केंद्र सरकार जल्द ही व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल डुओ और टेलीग्राम जैसे कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को टेलीकॉम कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, जिसके हिसाब से ओवर द टॉप यानी ओटीटी यानी ऐसी सेवाएं जो इंटरनेट की मदद से काम करती हैं, टेलीकॉम लॉज के दायरे में आ जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 में कई प्रस्ताव पेश किए हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपका क्या लेना देना है, कंपनीज अपना देखें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के टेलीकॉम कानून के दायरे में आने के बाद इसका सीधा असर मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स पर पड़ेगा, जो इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप लोग। ड्राफ्ट बिल के हिसाब से ओटीटी सेवाओं को भी अब टेलीकॉम सर्विसेज का एक हिस्सा माना जाएगा। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को अब इन सर्विसेज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स की जेब पर पड़ेगा। इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को लाइसेंस के लिए फीस जमा करनी होगी। अगर कंपनी इस लाइसेंस को सरेंडर करती है तो उनकी फीस उन्हें वापस कर दी जाएगी। ड्राफ्ट बिल के बारे में टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि नए टेलीकॉम बिल से इंडस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन और नई टेक्निक को अपनाने के रोड मैप में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 20 अक्टूबर तक इंडस्ट्री और लोगों से सुझाव मांगे हैं। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2020 को लाने का पर्पस क्या है? आने वाले समय में कानूनी ढांचे को मजबूत करना, टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले नामों और उनकी परिभाषाओं को नए टेलीकॉम कानून के हिसाब से फिर से तैयार करना, सेक्टर मैनेजमेंट के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना, साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की तैयारी, टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की प्रोसेस को रैशनलाइज करना। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं भी टेलीकॉम कानून के दायरे में आएंगी। नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के ड्राफ्ट के हिसाब से फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल डुओ, गूगल मीट, टेलीग्राम और जूम जैसी सेवाएं उसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग सेवा, ईमेल, वॉइस, वीडियो और डेटा कम्युनिकेशन सेवाएं, वॉइस मेल, फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, ऑडियो टेक्स्ट सेवाएं, वीडियो टेक्स्ट सेवाएं, सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सेवाएं, वॉकी टॉकी, मशीन टू मशीन सेवाएं, इंटरनेट पर आधारित कम्युनिकेशन सेवाएं इसके दायरे में आएंगी। लेकिन बहुत सारे यूजर्स का एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या व्हाट्सएप की फ्री कॉलिंग सेवाएं भी खत्म हो जाएंगी? हम इंटरनेट के जरिए किसी भी ऐप से वीडियो या ऑडियो कॉलिंग करने के लिए डेटा कॉस्ट के रूप में चार्ज देते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि इस बिल के आने के बाद कॉलिंग की सेवा उपलब्ध कराने वाला व्हाट्सएप या दूसरी कोई भी कंपनी इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है, या फिर कुछ सेवाओं के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनियां अगर लाइसेंस खरीदने का पैसा खर्च करेंगी तो जाहिर सी बात है उसका पेमेंट आप ही को करना पड़ेगा। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस नए बिल के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।